Welcome to Medicine by Chips. Today we will study cervical vertebra. So let's start. First of all, ये देखें, ये हमारे पास वर्टिब्रा का एक मॉडल्स हैं. ये these are the cervical vertebra, thoracic vertebra, lumbar vertebra and sacral vertebra. ठीक है, we will study each. Okay. So first of all हमने देखना है कि हमने सर्वाइकल वर्टिब्रा को थोरैसिक, लंबर और स्पाइनल वर्टिब्रा से जो है डिफ्रेंशिएट कैसे करना है. तो देखिए मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ. लुक, दिस इज द सर्वाइकल वर्टिब्रा. अब देखें इसकी बॉडी और वर्टिब्रल फोरामन. ठीक है, हम आप एक देख लेते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा. इसकी बॉडी देखें, इसकी बॉडी देखें, इसका फोरामन देखें. ठीक है, तो ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है इसकी बॉडी सबसे शॉर्ट होती है. ठीक है, जो थोरैसिक होता है उसकी बॉडी सर्वाइकल से बड़ी होती है. देन आपने देख लिया एक लंबर वर्टिब्रा. देखिए लंबर वर्टिब्रा की बॉडी जो है ना उससे भी बड़ी, थोरैसिक से भी बड़ी होती है. सबसे छोटी सर्वाइकल की, सर्वाइकल के बाद हमारे पास आ जाती है थोरैसिक की, फिर लंबर की, और एंड पे देखें आप, ये देखें सैक्रल वर्टिब्रा, उसकी बॉडी सबसे बड़ी होगी. तो आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वर्टिब्रा को. तो सर्वाइकल वर्टिब्रा को बाकी वर्टिब्रा से प्रॉप के अंदर या मॉडल के अंदर ऑस्पी पॉइंट लगा हो सकता है. तो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, आपने उसकी बॉडी को देखना है. जो सर्वाइकल वर्टिब्रा की बॉडी होगी वो सबसे छोटी होगी. लुक, दिस इज द बॉडी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बाकियों से इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया ऑन द बेस ऑफ द बॉडी, कि उसकी बॉडी उनसे थी वो बहुत छोटी होती है. बॉडी इज़ वेरी स्मॉल. ओके, फिर वर्टिब्रल फोरामन. अब इसके अंदर जो फोरामन होता है वो ट्राइंगुलर होता है, बाकी के अंदर डिफरेंट है. ठीक हो गया. और अब ठीक है, ये हो गए. और नेक्स्ट हमने इसको हमने जब इस बाकी वर्टिब्रा से डिफ्रेंशिएट हो गए, फिर हमने इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करना है. टोटल हमारे पास होती हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, C1, C2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक. ओके, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है इनमें से टिपिकल वर्टिब्रा और एटिपिकल वर्टिब्रा. ठीक है, जो हमारे पास होते हैं ना C1, C2, C7. C1 को एटलस कहते हैं, C2 को एक्सिस कहते हैं, और C7. ठीक है, ये जो तीन है ना, C1, C2, C7, ये तीनों हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एटिपिकल वर्टिब्रा हैं. ठीक है, एटिपिकल मींस जो बाकियों से जो नॉर्मल नहीं होते. ठीक है, लाइक अब नॉर्मल नहीं मैं कहना चाह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बाकियों से जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं. इनमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जो बाकी सर्वाइकल वर्टिब्रा से उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. ठीक है, जो C3, 4, 5, 6 है ना, ये वर्टिब्रा आपस में रिजेंबल करते हैं, इनके फीचर्स वगैरह. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एटलस C1 वर्टिब्रा. लुक, बहुत ही ईजी है. ठीक है, C1 को एटलस वर्टिब्रा कहते हैं. कैसे अपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर जो है ना बॉडी ही नहीं होती. बॉडी क्यों नहीं होती, क्योंकि जो C2 वर्टिब्रा होता है ना, C2 वर्टिब्रा, उसके ऊपर एक प्रोसेस होता है, ये वाला ओडोंटॉइड प्रोसेस. ये वाला इस ओडोंटॉइड प्रोसेस में इसके अंदर आके ऐसे अटैच होना होता है, जिसकी वजह से C1 की बॉडी ही नहीं होती. ठीक है, तो C1 तो बहुत ही ईजी है, इसको एटलस कहते हैं. अब इसमें ना इसकी पहली बात है कि बॉडी नहीं होती. ठीक है, फिर दूसरा ये है कि इसके जो फोरामन है ना, देखें ये रिंग लाइक है. ठीक है, ऐसे जो पहन सकते हैं, रिंग लाइक वो है. ठीक है, तो इसकी अपीयरेंस है. ठीक है, तीसरा इसमें स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता. ठीक है, बाकी सब में देखें, ये देखें स्पाइनस प्रोसेस इसका है, इसका स्पाइनस प्रोसेस है, इसका स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता. ठीक है, वर्टिब्रल बॉडी नहीं है, स्पाइनस प्रोसेस नहीं है, और रिंग लाइक है. अब हमने देखना है इसके बाकी फीचर्स. अब इसके ये हमारे पास बनते हैं दो आर्चेस. देखें, ये हमारे पास बन गई इंटीरियर आर्च, ये हमारे पास बन गई पोस्टीरियर आर्च. इंटीरियर आर्च में दो पॉइंट्स हैं. ठीक है, एक आ गया इंटीरियर टुबरकल, दिस इज इंटीरियर टुबरकल. ठीक है, और दूसरा आ गया हमारे पास फेसिट फॉर द डेंस, इसको कहते हैं डेंस ओडोंटॉइड प्रोसेस. इसमें जाके इसका अटैच होता है ना, तो ये इसका फेसिट है, फेसिट. ठीक है, तो एंटीरियर आर्च में दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास इंटीरियर टुबरकल और एक फेसिट फॉर द डेंस. ठीक है, अब इस तरह पोस्टीरियर आर्च, पोस्टीरियर आर्च में पोस्टीरियर टुबरकल होता है. कोई यहाँ पे इस मॉडल में अच्छा सा नहीं बना हुआ, लेकिन पोस्टीरियर टुबरकल होता है. आप एटलस या बाकी गूगल की पिक्चर्स यूज करेंगे तो उसमें बना होगा. पोस्टीरियर टुबरकल होता है, और एक होता है ग्रूव, ये ग्रूव फॉर द वर्टिब्रल आर्टरी. ठीक हो गया. तो पोस्टीरियर आर्च में क्या हुआ, पोस्टीरियर टुबरकल होता है जहाँ पे नहीं इतना डिफाइंड बना हुआ, दूसरा ग्रूव फॉर द वर्टिब्रल आर्टरी. तो इंटीरियर आर्च, पोस्टीरियर आर्च. फिर इसके कहते हैं लेटरल मासिस, ये वाले लेटरल मासिस दो, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, लेटरल मासिस में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले फोरामन ट्रांसवर्सोरियम. अब जो बाकी है ना वर्टिब्रा सर्वाइकल के अलावा जो बाकी है, उनके अंदर फोरामन ट्रांसवर्सोरियम प्रेजेंट ही नहीं होता. तो इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर बाकी से ये भी है कि इसमें फोरामन ट्रांसवर्सोरियम होता है. बॉडी जो उनसे स्मॉल होगी, फोरामन ट्रांसवर्सोरियम होगा. ठीक है, फोरामन ट्रांसवर्सोरियम है ये. ठीक है, अब जो फोरामन ट्रांसवर्सोरियम है ना, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है.
ठीक हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास आता है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स। अब इसने जाकर अटैच होना होता है, अब वो फोरामेन मैग्नेम के साथ ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं ना, ऑक्सीपिटल बोन के, इसने उनके साथ अटैच होना होता है। तो ये हमारे पास आ गया सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स, ये देखें सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स, इन्होंने C2 पे जाकर अटैच होना होता है। ठीक है, नीचे वाली इसके साथ। तो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स, इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स। और ये हमारे पास आ गया फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये आ गया इंटीरियर रूट, ये आ गया पोस्टीरियर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास था एटलस के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सिस। एक्सिस कहते हैं C2 को। C2 का क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत ही ईजी है, ये पॉसिबल में आ जाता है। ये क्या है? ये डेंस है, यहाँ से ओडोंटॉइड प्रोसेस भी कहते हैं। दूसरी बात ये इसकी बॉडी है। ठीक है, इसमें आर्चेज नहीं है, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर आर्चेज है, इसमें आर्चेज नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें हमारा आता है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स, ये देखिए सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स। और यही हमारे पास आ गया इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स, इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स। ठीक है, तो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स और फिर हमारे पास आ जाते हैं इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स। और उसके बाद आता है हमारे पास, ये देखें ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये देखें ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये इंटीरियर रूट, ये पोस्टीरियर रूट, फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम। तो इंटीरियर रूट, पोस्टीरियर रूट, फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम, ट्रांसवर्स प्रोसेस। और ये हमारे पास है इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स। अब इसका हमारे पास है स्पाइनस प्रोसेस, ये लैमिना है, लैमिना, ये भी लैमिना, ये हमारे पास होगा स्पाइनस प्रोसेस। अब जो बाकी वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस होते हैं ना, वो बाइफिड नहीं होते, लाइक दो में डिवाइड नहीं होते, लेकिन इसके अंदर जो है ना C1 से C6 इनके बाइफिड होते हैं, और जो C7 होता है ना उसका बाइफिड नहीं होता। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? C2, क्योंकि इसके पास डेंस है, और दूसरी बात है कि स्पाइनस प्रोसेस जो है ना वो बाइफिड है। ठीक हो गया। तो ये फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम, एंटीरियर रूट, पोस्टीरियर रूट, इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स, डेंस, वर्टिबल फोरामेन। ठीक हो गया, ये हमारे पास था एक्सिस के बारे में। देन हमारे पास थर्ड जो टिपिकल वर्टिब्रा वो है हमारे पास C7। ठीक है, C7 में देखें ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर ये जो प्रोजेक्शंस है ना, ये वाली प्रोजेक्शंस, इनको हम कहते हैं अनसीनेड प्रोसेसेस। ठीक है, अनसीनेड प्रोसेस कह लो या अंकल प्रोसेस कह लो। ठीक है, अनसीनेड और अंकल प्रोसेस। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है, दो जो बाकी सर्वाइकल वर्टिब्रा से डिफरेंशिएट करता है वो स्पाइनस प्रोसेस जो बाइफिड नहीं होता। देखें ये दो में डिवाइड नहीं है, बाकी सबके जो हैं ये देखें दो में डिवाइड है। ठीक है, और इसका तो होता ही नहीं है ना C1 का, बाकियों के भी दो में डिवाइड होंगे, ये देखिए ये भी दो में डिवाइड है। तो दूसरी बात है इसका जो फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम होता है ना बहुत स्मॉल होता है, बाकियों के थोड़े लार्ज हैं, ये देखें बाकियों के लार्ज, इसके फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम होते हैं लेकिन बहुत स्मॉल होते हैं। और दूसरी बात है कि ये बाइफिड नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है देखें बॉडी, बॉडी के बाद ये आ गया अंकल प्रोसेसेस। ठीक हो गया, और ये हमारे पास आ गया उसके बाद क्या से कहते हैं ठीक है, ये हमारे पास आ गया इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स। इसने जाकर थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ जाकर वो करना है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स हो गए ना, और ये इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स इन्होंने जाके T1 के साथ वो जॉइंट बनाना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे टिपिकल वर्टिब्रा। टिपिकल वर्टिब्रा में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? C3, C4, C5, C6। आप देखें ये वाले। अब C3 है, तो कैसे पता चला? देखें डेंस नहीं है तो C2 नहीं होगा, बाइफिड है तो इसका मतलब C7 नहीं होगा, और बॉडी भी है इसका मतलब C1 नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी तीनों से तो हम इजीली डिफरेंशिएट हो गया। अब ये टिपिकल है क्योंकि ये आपस में सारी रिजेंबल करेंगी। ठीक है, ये देखें, ये देखें सारी रिजेंबल करते हैं इसमें। तो इसमें हम इनके फीचर्स क्या हैं? इनके फीचर्स ये हैं कि वर्टिबल बॉडी कौन सी होगी? वर्टिबल बॉडी, वर्टिबल फोरामेन। अब जो वर्टिबल बॉडी है ये देखें उसके ऊपर छोटे छोटे अनसीनेड प्रोसेस, अंकल प्रोसेस हैं। ये देखें सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स है। ठीक है, अब सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स है, ये क्या है? ये वहाँ पे ये था पेडिकल, दिस इज पेडिकल, दिस इज लेमिना। ये ना प्रॉफ के अंदर भी आया होता है, ये इस पे वो चौक लगा देते हैं या कोई पिन लगा देते हैं। पिन तो वो नहीं लगा सकते, चौक लगाते हैं, यहाँ पे ऊपर पे छोटी सी चिट लगा देते हैं, वन लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? लेमिना, ये पेडिकल है। ये हमारे पास है एंटीरियर टुबरकल। ठीक हो गया, ये पोस्टीरियर टुबरकल, एंटीरियर टुबरकल, पोस्टीरियर टुबरकल, फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम। एंटीरियर और पोस्टीरियर टुबरकल को आपस में ज्वाइन कर रही है कासो ट्रांसवर्स बार। ठीक है, एंटीरियर टुबरकल, पोस्टीरियर टुबरकल, कासो ट्रांसवर्स बार, एंटीरियर रूट, पोस्टीरियर रूट। ठीक है, पेडिकल और फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम। ठीक है, मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। एंटीरियर टुबरकल, एंटीरियर रूट, पोस्टीरियर टुबरकल, पोस्टीरियर रूट, फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम, पेडिकल और कासो ट्रांसवर्स बार। सुपीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स, इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसिक्स। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस है, ये बाइफिड है। ठीक हो गया, ये हमारे पास बॉडी होगी।
सो अब हम C5 को देख लें तो देखें इसके फीचर्स भी वही हैं कि बाइफिड है, फोरामन ट्रांसफरसोरियम है और ट्रांसफर प्रोसेस है। ट्रांसफर प्रोसेस में हमारे पास क्या जो सा ना ये कैसे कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं, ये हमारे पास आते हैं। ये इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं। फिर आपने देखना है कि ये एंटीरियर रूट है, ये हमारे पास पोस्टीरियर रूट है, इंटीरियर टुबरकल है, पोस्टीरियर टुबरकल है, कॉस्टोट्रोसिस बार है, पेडिकल है, लेमिना है। लाइक इनके फीचर्स आपस में रिजेंबल कर रहे हैं, इनमें कोई डिफरेंसिंग फीचर नहीं है। बाकी के जो फीचर्स है वो इनसे थोड़े से डिफरेंस है। इसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस है, डेंस है, इसमें बॉडी नहीं है, इसमें हमारे पास क्या है ये क्या उसे कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस बाइफिड नहीं है। ठीक हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, इसका मैंने नोट्स भी बनाए हैं। ठीक है, ये आपको हमारे फेसबुक चैनल पे भी अपलोडेड मिल जाएंगे और इसके अलावा मैं इसकी रील्स वगैरह बनाऊंगा, वो आपको मिल जाएंगी हमारे ट्विटर पे MCQs वगैरह और इंस्टाग्राम पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा मैंने, तो आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आप यू विल लर्न अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।